नॉलेज बेस्ड एजेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, इसलिए अगले बस 5 मिनट में ही हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक एजेंट का मतलब क्या होता है। एजेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करती है अपने सेंसर्स के मदद से, मतलब बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें इनपुट लेती है अपने सेंसर्स के मदद से, एंड देन वो चीज़ें प्रोसेस होती है एंड देन अपने एक्चुएटर्स की मदद से वो एक्शंस परफॉर्म करती है। अब आप ये कहोगे कि सेंसर्स का मतलब क्या होता है और एक्चुएटर्स का मतलब क्या होता है। अगर हमने एक ह्यूमन एजेंट की बात की तो हमारे सेंसर्स क्या होता है, हमारी आंखें जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं, हमारा स्किन जिसकी वजह से हम टच को सेंस कर पाते हैं, या हमारी टंग जिसकी वजह से हम टेस्ट को सेंस कर पाते हैं। तो बेसिकली हमारे ये सेंसर्स हो गए। एंड किन चीज़ों की वजह से हम एक्शंस ले पाते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, तो ये हमारे एक्चुएटर्स हो गए। तो बेसिकली अगर हमने ह्यूमन एजेंट की बात की तो उसके आंखें, उसका स्किन, उसका टंग, उसके सेंसर्स है, एंड उसके हाथ और उसका पैर उसके एक्चुएटर्स है। अब यहाँ तक अगर समझ लिया है तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ह्यूमन एजेंट है, वो रास्ते पे चल रहा है एंड रास्ते पे चलते चलते वो एक 2000 रुपए का नोट देखता है। तो ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, उसका आजू बाजू का सराउंडिंग है, वो जो 2000 रुपए की नोट है, ये क्या है, ये उसका एनवायरमेंट है, राइट। एंड उसने उस 2000 रुपए की नोट को कैसे देखा, अपने आंखों की वजह से, जो उसका सेंसर था। तो बेसिकली अपने सेंसर्स की वजह से उसने एनवायरमेंट को परसीव किया, मतलब बेसिकली अपने एनवायरमेंट से चीजें इनपुट ली, एंड देन जो भी वो परसीव करेगा वो अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा, एंड देन उसका दिमाग बोलेगा कि 2000 रुपए की नोट सामने पड़ी है, कोई देख नहीं रहा है, इसलिए चुपचाप उस 2000 रुपए की नोट को उठा और अपनी जेब में डाल दे और उधर से भाग जा, राइट। एंड देन वो ऐसा ही करेगा, वो उस 2000 रुपए की नोट को अपने एक्चुएटर्स की मदद से, यानी कि बेसिकली अपने हाथों की मदद से उठाएगा एंड वहां से भाग जाएगा, सिंपल एज दैट। अब ये भागना या 2000 रुपए की नोट चुराना, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देने वाली। आपको चीजें समझे, बस इसीलिए मैं ये सारी की सारी चीजें बोलता हूँ। बट फिर भी अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम में क्या लिखना है या कैसे लिखना है जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ सकते हैं, तो इस चीज के लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। अब हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है नॉलेज बेस्ड एजेंट। नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होता है? नॉलेज बेस्ड एजेंट का मतलब एक ऐसा एजेंट जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज की नॉलेज होती है, वो चीजों को ऑब्जर्व करके उस नॉलेज को अपडेट कर सकता है या उस नॉलेज को कंसिडर करके एक्शंस भी ले सकता है। ऐसे एजेंट को नॉलेज बेस्ड एजेंट कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि नॉर्मल एजेंट और नॉलेज बेस्ड एजेंट में फर्क क्या होता है? क्या नॉर्मल एजेंट के अंदर स्पेसिफिक चीज का नॉलेज होता है? नहीं। क्या नॉर्मल एजेंट उस नॉलेज को कंसिडर करके एक्शंस ले सकता है? नहीं। क्या नॉर्मल एजेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस नॉलेज को अपडेट कर सकता है? नहीं। बट यही चीज़ें नॉलेज बेस्ड एजेंट में अवेलेबल होती है एंड यही इन दोनों के बीच में का डिफरेंस है। अब जो हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट होता है उसके अंदर के दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, नॉलेज बेस्ड एंड इन्फरेंस इंजन। अब हम ये समझते हैं कि नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या होता है। नॉलेज बेस्ड के अंदर आपको 3 पॉइंट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, नॉलेज बेस्ड जो होता है वो नॉलेज बेस्ड एजेंट का सबसे ज़्यादा सेंट्रल और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज बेस का शॉर्ट फॉर्म केबी होता है और इसको केबी के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, नॉलेज बेस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस का मतलब वो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नहीं, यहाँ पे सेंटेंसेस एक टेक्निकल टर्म है। जब नॉलेज बेस अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है या उससे इनपुट लेता है, तो इनपुट लेने के बाद वो नॉलेज बेस के पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई ये मेरा इनपुट है, अब इस इनपुट को कंसिडर करके मैं क्या एक्शंस लूं अपने एनवायरनमेंट में। तो नॉलेज बेस अपने अंदर के सेंटेंसेस के मदद से उसको बताता है कि भाई तू ये एक्शंस ले, एंड देन वो नॉलेज बेस एक्शंस परफॉर्म करता है अपने एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली सेंटेंसेस का इंपॉर्टेंस ये होता है। अब हम जंप करते हैं ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज इन्फरेंस इंजन। इन्फरेंस इंजन में भी आपको 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस का मतलब ओल्ड सेंटेंसेस से नए सेंटेंसेस डिराइव करना, इस चीज को इन्फरेंस कहता है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, विच सेज दैट कि इन्फरेंस इंजन की वजह से ही हम नॉलेज बेस के अंदर नए नए सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट कि जो हमारा इन्फरेंस इंजन होता है वो चीजों के नए फैक्ट्स या नए कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो नॉलेज बेस को और ज्यादा अपडेट कर सके। अब ये जो है ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप
इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम, कंपलसरी ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड इसके अंदर की जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यानी कि इन्फरेंस इंजन एंड नॉलेज बेस, इसको मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज लेवल्स ऑफ नॉलेज बेस एजेंट। जो हमारा नॉलेज बेस एजेंट होता है उसके टोटल 3 लेवल्स होता है। फर्स्ट लेवल इज नॉलेज लेवल। अब नॉलेज लेवल में क्या होता है, नॉलेज लेवल में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि एजेंट को क्या पता है और उसका गोल क्या है, और इससे क्या होता है, इससे उसका हम बिहेवियर फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने ऑटोमेटेड टैक्सी को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर किया एंड उसको अगर पता है कि उसको फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी उसका गोल है, तो ये चीज़ नॉलेज लेवल के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है एंड उसको ये भी पता है कि उसका गोल क्या है। तो वो वही चीज़ होगी जो हमने अभी डिस्कस की और इसीलिए वो नॉलेज लेवल के अंदर आती है। सेकंड लेवल इज लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में अलग अलग लॉजिक्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनते हैं या अलग अलग लॉजिक्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को एनकोड किया जाता है। सेंटेंसेस का मतलब यहाँ पे जब हमने सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था तो वही सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और इन सेंटेंसेस के मदद से ही जो हमारा एजेंट है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। थर्ड लेवल इज इम्प्लीमेंटेशन लेवल। इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा एजेंट है वो नॉलेज लेवल और लॉजिकल लेवल में जो भी चीज़ें बताई गई है उन चीज़ों को कंसिडर करता है और उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है एंड अपने गोल तक या अपने टारगेट तक पहुंच जाता है या बेसिकली अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये सारी की सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।